गुड इवनिंग भाइयों, कैसे हो आप सभी बच्चों। सभी का स्वागत है, सादर नमस्कार आपको। आगामी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाइयों को। कैसे हो दोस्तों आप? मस्त हो, खुश हो? आज और खुश हो जाओगे। बहुत बेहतरीन क्लास है, ध्यान से पढ़िए, मजे से पढ़िए। आज हमारा मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर है दोस्तों, फ्रैक्शन। पार्ट फर्स्ट है, 2 पार्ट में पूरा हो जाएगा। छोटा चैप्टर है। टारगेट बैच आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। निश्चित रूप से अगर आप जो बताए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उन्हें आप कर रहे हो, दोहरा रहे हो, उन्हें रिपीटेशन कर रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है, पूछ रहे हो, तो निश्चित रूप से मेरी जिम्मेदारी आपको जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आप अड़कस में हो और नहीं कर पा रहे हो, वीडियो कहीं से देख ली कहीं से नहीं, बच्चों आपने फीस पे की है, आपके माँ बाप की या आपकी खुद की, काफी मेहनत से पैसे इकट्ठे हुए हैं, तो इन्हें आप जाया ना करें और इनका पूरा का पूरा यूज करें। ठीक है, और आप इन्हें पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। संडे को कल मैं फ्री हूँ। किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में, पूरे के पूरे चैप्टर फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे भेजिए, मैं उससे जरूर सोल्व करूँगा। बाकी दिनों में तो कम टाइम मिलता है, लेकिन संडे को कल मैं फ्री हूँ, मुझे जरूर भेजना, कॉल करना। वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं करोगे तो मैं समझूंगा आप सब समझ रहे हो, सीख रहे हो। ठीक है दोस्त। हाँ बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बारे में कल बताया था, थोड़ा सा आज बता दूंगा। इन सब सवाल ये पहले काफी अच्छे आए, अब भी आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, मैं एक बार ये बता दूं, सभी भाई ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर। ये कल इसीलिए बताए थे जिससे आज पहले से ही बच्चे प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं इस टर्म को उठा के इसके बटे में लिख दूं यहां, तो किसी को शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। जो गुणा में था वो बटे में लिख लिया, तो वैल्यू कितनी आ गई? ए माइनस बी। ठीक है, सेम इसी तरह से मेरे बच्चों रूल फर्स्ट हो गया, रूल सेकंड हो गया। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी। देखो बच्चों, प्लस है तो यहाँ प्लस आया, माइनस है तो माइनस आया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, इस प्लस वाले में यहां माइनस आवे बीच में, माइनस वाले में ये सारे प्लस के थे, यू माइनस का था। तो थोड़ा सा आंखों से, दिमाग से थोड़ा सा इन्हें माइंड में रख लीजिए, फिर आपकी बल्ले बल्ले है। अगर वे वाला जो गुणा में था उठा के मैं यहां रख दूं मेरे बच्चों, तो हमारा आंसर आएगा ए प्लस बी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, 2 फॉर्मूले ये जो कल भी बताए थे, आज मैं दोबारा रिपीट कर दिए हैं। कुछ और बात देखिए प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों इसे ध्यान दीजिए। ठीक है, इसी से रिलेटेड ये भी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप ये दोनों इक्वेशन जोड़ दें, अगर ये दोनों इक्वेशन आप जोड़ दें, जोड़ते टाइम ध्यान दीजिए, तो ए स्क्वायर ये प्लस का 2ab है, माइनस का 2ab कट जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। और ये दोनों जुड़ के ऐसे लिखे जाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। थोड़ी सी जगह कम होगी तो मैं दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, गौर करिए। इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, एक बार बात पर फोकस करें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो कट ही गया, ए स्क्वायर जोड़ दोगे तो कितना होगा? 2a स्क्वायर,
और बी स्क्वायर जोड़ दोगे 2b², 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चों, अब आप इस बात को थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। अगर मैं ये टर्म उठा के इसके नीचे लिख दूं यहां, तो किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर मैं ये उठा के यहां रख दूं तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 2। ठीक है, उसी फॉर्मूले से बना। जिस दिन आप खुद बनाना एक बार सीख जाओगे, ये चीजें अपने आप एक रजिस्टर मेंटेन करिए, उस पर एक बार, बस एक बार ही जीवन में इन्हें करके देख लीजिए जैसे मैं बनाए। आप ऐसे करके देख लीजिए, फिर जीवन में दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, सच में ही। ठीक है दोस्तों, एक और आप ये देखिए, मैं दोबारा इसे रिपीट कर रहा हूं। a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। सभी स्टूडेंट इस फॉर्मूले को जानते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूं a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। बच्चों यही फॉर्मूले में दोबारा लिखे। अब मैं क्या सिखाना चाहता हूं, अगर मैं इसे घटा दूं तो बच्चों एक बात याद रखिए, घटा का निशान एक ऐसा है जो इक्वेशन के साइन चेंज कर देता है। उसके चिन्ह जो पहले थे वे बदल जाते हैं। यू प्लस था तो माइनस हो गया, यू प्लस था तो माइनस, यू माइनस था तो प्लस हो गया, यू प्लस है तो माइनस। अब आप गौर करिए, यू a² प्लस का माइनस का ये कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये 2ab, अरे अभी यू प्लस का हो गया 2ab तो कितना हो गया? 4ab हो गया, 4ab। और इन्हें घटा कर लिखा a+b का होल स्क्वायर और -a - b का होल स्क्वायर। माइनस है ना, घटा रहे हैं, बराबर। अब आप ये देखिए मेरे भाई, अगर ये एक बार देख लीजिए, a+b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर 4ab। अगर मैं यू ab यहां से उठा के इसके बटे में ऐसे लिख दूं बच्चों, इस सारे के अपॉन में लिख दूं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट पूछे जाते हैं बच्चों ये सब क्वेश्चन। तो आप एक बार इन फॉर्मूले को कॉपी पे लिखोगे, उन्हें जोड़ो के देखोगे, उन्हें घटा के देखोगे, नया एक फॉर्मूला बनकर आएगा, आप उस पर ध्यान लगाओगे तो आपको ये कहोगे कि हाँ जी, इस टाइप के हम जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। सच में ये प्रभाव है गणित का, जो इन्हें करके देखता है वो एक वैज्ञानिक की तरह काम करे, फिर अपने आप ही सीखना शुरू कर दे। एक और छोटा सा फॉर्मूला है, इसे 2 वर्गों का अंतर कहते हैं। मैं कल भी पढ़ाया था ये बच्चों, ये आगे भी कोर्स में कई बार आएगा, तो इसलिए प्लीज इसे एक बार बेसिक से समझ लो। a+b a - b, ठीक है, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? जी नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक टर्म उठा लो, अगर ये हम इसके बटे में लिख दें तो आप ये कहोगे a² - b² के अपॉन a - b आ गया, तो a+b बचेगा। अगर ये उठा कर हम यहाँ रख देते तो a - b बचता। मैं ये कह रहा हूँ a² - b², एक बार प्लस करके लिखा जा, एक बार माइनस करके लिखा जा। ठीक है, अगर मैं प्लस वाला उठा के, ये वाली टर्म उठा के बच्चों अगर मैं यहाँ लिख दूं, अगर मैं यहाँ लिख दूं, ठीक है, तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? a - b के बटे में a+b आएगा, तो इक्वल की वैल्यू a - b में होगी, और अपॉन में a - b है तो यहाँ a+b। अब हम इन सवालों पर चलते हैं जो कुछ बेसिक सवाल थे, जैसे ये है। ये 3-4 क्वेश्चन है, अब आप इन्हें फटाफट देख के उसी पारखी नजर से कर सकते हो। दोस्तों आप देखिए कौन सी टर्म कितनी बार है। यू ए है गुणा ये भी ए है, गुणा ये भी ए है। आप देख रहे 3 बार हो गया a की पावर 3। ये बी है अलग टर्म, ये भी बी है, ये भी बी है, तो इसका मतलब ये b की पावर 3। ठीक है, बीच में माइनस है, तो ऊपर a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 है। फिर a गुणा a² प्लस ab प्लस b², अर्थात मैं अभी अभी मेरे बच्चों आपको ये बताया था a³ - b³ अपॉन a² प्लस ab प्लस b², अभी अभी आपको ये बताया था। तो इसका फॉर्मूला a - b आता है। ठीक है, इसकी वैल्यू a - b आती है, उसी फॉर्मूले पर आधारित है। तो आप इस सवाल में क्या करोगे बच्चों, ये बीच में जो भी टर्म है आप उन्हें घटा दीजिए, बस ये a - b वैल्यू आ जाएगी।
2.75 में से आप घटा दीजिए 2 माइनस 2 5, तो मेरे भाई आप घटा के देखो 0.50, ये वैल्यू आएगी 0.50। 0.50 आ गई, दशमलव हटा के अपॉन 100 लिख सकते हो, 50 से काट दो, 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100, तो आपकी वैल्यू इसकी 1/2। अब तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है मैसेज करिए, बताइए, रोकिए मुझे, पूछिए मेरे से, ठीक है। तो आप आगे बढ़िए। ये जो फॉर्मूले बताए इन्हें आप अपनी कॉपी पे एक बार लिखोगे, देखोगे वीडियो को बेटे, हाँ देखो, एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए बेटे। इस सवाल को देखिए, 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144 अपॉन 112 की वैल्यू किसके बराबर है? तो आप ये कहोगे जी ए गुणा ए हो रहा है और यहाँ अलग संख्या है तो बी गुणा बी हो रहा है, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। आप नीचे देखिए, यू जुड़ का आ रहा है या घट का आ रहा है बच्चों, ये देखिए ऊपर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, कहीं नीचे ए माइनस बी है क्या? नीचे यू 112 जो है, यू 112 256 माइनस 144 है क्या कहीं? 256 माइनस 144 है क्या कहीं? 6 में 4 गए 2, 5 में 4 गए 1, 2 में 1 गया 1, बिल्कुल सही। 112 इनमें से घट का आ रहा है। तो मैं अभी अभी ये फॉर्मूला आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अपोन में ए माइनस बी हो, यहाँ माइनस हो, तो इधर प्लस वाला बचता है। तो आपको मेरे बच्चों 256 और 144 जोड़ देने हैं बस, जिसकी वैल्यू 400 आ जाएगी। आंसर बी विकल्प सही है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के आसान आसान से क्वेश्चन है, किसी भाई को कोई दिक्कत हो बता देना। नेक्स्ट देखिए, इस पे भी मैं क्वेश्चन आज आपको बताया था, आप एक बार देखिए, आपको जाना पहचाना लगेगा अगर आपके फॉर्मूला याद हो। मेरे प्यारे बच्चों, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर, ये दिखने में बड़े बड़े हैं, सॉल्यूशन इसके मामूली हैं। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला मैं आपको आज ही पढ़ाया है। इस वाले का आंसर हमारा कितना आया था? 2 आया था बच्चों। तो इस सवाल का भी आंसर 2 ही आएगा, बिना कुछ करे, बिना किसी कैलकुलेशन के। बस आपको ये देखना है ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले की फॉर्म पे है, किस फॉर्मूले की फॉर्म पे ये क्वेश्चन है, उसका वैल्यू क्या होता है, बस इतना करना होता है, मजा आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, आप देखो बच्चों, यू वैल्यू पहले एक तरह की वैल्यू या दूसरे तरह की बीच में माइनस है, तो ये ए माइनस बी का स्क्वायर हो रहा है, प्लस बीच में है, यू पहले तरह की वैल्यू, यू दूसरे अलग वैल्यू बीच में प्लस है, स्क्वायर हो रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। ऊपर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, देखो यही है, दर्शन करिए। नीचे ए गुणा ए स्क्वायर, बी गुणा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, बिल्कुल इस फॉर्मूले पर आधारित है। तो इस फॉर्मूले में बिना कोई कैलकुलेशन करे, बिना कोई टेंशन लिए आंसर 2 होता है, ठीक है। तो ये आपको मैं सिखाया है स्टार्टिंग में। दोबारा इस टाइप का सवाल देखिए भाई, सारे फ्रैक्शन में आते हैं, तो आप गौर करें मेरे बच्चों। आप ये ए की वैल्यू, ये ए वैल्यू, ये ए वैल्यू समान है, तो इसका मतलब ए की पावर 3 हो गया। यहाँ ये वैल्यू दूसरी है तो बी मान लो इसे, बी 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 3 बार गुणा हो रही तो बी की पावर 3 हो गया, बीच में प्लस है। तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 है यू, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जरूर होगा। आप देख लो, ए गुणा ए स्क्वायर है और ए गुणा बी इनकी गुणा हो रही, 8 दूनी 16 हो रहा, 0.8 गुणा 0.2 हो रहा, 0.16 हो रहा, देखो। और फिर ये बी स्क्वायर हो रहा है, तो बिल्कुल इसी फॉर्म पे। तो इसका आंसर ए प्लस बी आया था, अर्थात बस केवल बीच के ही जोड़ दीजिए ए प्लस बी, अर्थात 0.8 और 0.2 जोड़ दीजिए, ए प्लस बी हो जाएगा हमारा। तो 8 और 2 10 हो गए, एक अंक पर दशमलव, अर्थात वैल्यू 1 आ गई। सवाल का आंसर कितना आ गया? 1। तो किसी भी मेरे बच्चे को कोई दिक्कत हो बता दीजिए, जितने फॉर्मूले बताए उस पर आधारित है, ठीक है।
अभी अभी मेरे भाई मैं आपको ये बताया था, आप इस पर ध्यान दीजिए। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2ab। आप गौर करें, हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन बराबर 4ab बताया था। आप गौर करें, देख लो बच्चों, मैं आपको दोबारा दिखा दूं, मेरा काम है यूं। देखो बच्चों, यू था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, इसमें तो यू घटाया था बराबर, ये दोनों माइनस करते टाइम कट गए थे, 2ab 4ab हुआ था, ए बी को यहाँ बटे में लिखा था। अगर हम ए बी को बटे में ना लावें, ए बी को बटे में ना लावें बच्चों, गौर करें, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 4ab को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2ab, 2 इंटू 2ab, और ये 2ab इसके बटे में ले आओ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2ab ले आए, हम 2ab ले आए, यू वाला ले आए, तो बच क्या गया 2। तो इस टाइप के सवाल की आंसर क्या आएगा 2। तो इसी टाइप का है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2ab। तो 2ab तो यहाँ कितना बचेगा 2। तो इस सवाल का बिना कुछ करे आंसर आ गया 2। इतने शॉर्ट ट्रिक के सवाल हैं, बहुत मजेदार हैं बच्चों। किसी को कोई आपत्ति, कोई दुख परेशानी हो बता दीजिए, ठीक है। कितने हैं? हम्म हम्म वे तो थे उन फॉर्मूले पे आधारित। अब हम आपको पढ़ाएंगे बार पर आधारित, ठीक है, बारंबारता के। तो थोड़ी देर में अपनी बात सिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन दूंगा, तो आप इन्हें कर पाओगे, समझ पाओगे, देख पाओगे, ठीक है बच्चों। तो थोड़ी देर में आपको बेसिक बता दूं, ठीक है। रिकरिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग फ्रैक्शन, ठीक है। रिकरिंग फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे होते हैं? हिंदी में बोलते हैं आवर्त भिन्न। क्या बोलते हैं? आवर्त भिन्न, आवर्त भिन्न, ठीक है। अर्थात जिसकी बार बार आवर्ती हो, बार बार पूर्णावर्ती हो। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान से समझना सब बातों को, काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो आप इसे जितने ध्यान से सुनो। अगर ये कहूं 0.7 है, तो आप इसे लिख सकते हो 7/10, ठीक है। अगर मैं कहूं 0.45 है, तो आप इसे 0.45 लिखा, दशमलव के बदले का नीचे 1 लिखा, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा ली, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं कहूं 0.935 है, 3 अंकों पे है, तो आप क्या करोगे, 935 लिखोगे और दशमलव हटा दोगे, दशमलव के बदले का 1, और 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दोगे, कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा जी। अब लेकिन ये तो है सारी शांत भिन्न, कैसी है? शांत, क्वाइट फ्रैक्शन। अब हम रिकरिंग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिकरिंग का मतलब है बार बार। अगर मैं कहूं 0.7 0.7 0.777 इस तरह से अनंत बार हो, अर्थात कभी भी संख्या पूरी ना लिखी गई हो, बार 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 बार, बार अनंत बार हो, तो हम इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 0.7 बार। ऊपर एक रेखा खींच देंगे, इस रेखा को बोलते हैं बार, BAR। बार बारंबारता का शॉर्ट फॉर्मूला है बार, BAR, बार। बार बारंबारता को शॉर्ट में लिखा जाता है। बारंबारता आप जानते हो, बार बार आने वाली चीज, ठीक है। तो ये है, लेकिन अब इसे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में लिखेंगे। तो अब जैसा हमने यहाँ लिखा था, आपको ध्यान होगा, बटे 10 लिखा था, लेकिन या 10 नहीं लिखे, एक कम करके लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 7/9 लिखेंगे। याद करना, एक कम करके लिखना है, 9 लिखना है। एग्जाम्पल एक और देखिए, अगर मैं आपको कहूं 0.5 0.555, तो हम इसे लिखेंगे 0.5 बार। कभी कभी बार के बदले में एक बिंदी सी भी आ जा बच्चों, बस इतने भी एक डॉट आ जाता है, ये भी बार को ही रिप्रेजेंट करे, वो आप एग्जाम में देखना ध्यान से। मोस्टली तो एक रेखा खींच दे, कभी कभी ना भी हो, डॉट सा हो, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? 5/9, 5/9, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखिए, जैसे अगर हम आपको ये कहें
29 बार बार 29 आ रहा है, तो इसका मतलब 29 की बारंबारता है, पॉइंट भी लगाऊंगे, 0.29 की बारंबारता है, 0.29 बार बार आ रहा है, 29 बार बार आ रहा है। अब हमें इसमें बारंबारता और दशमलव हटाना है, तो दोनों हट जाएंगे, दोनों के ऊपर बार था तो दो नौ के लिखेंगे, 9 के कितने लिखेंगे, 2। ठीक है, जैसे एक और मेरे दोस्तों देखिए, हम दोबारा प्रयास करें, जैसे 47 अनंत बार है, तो हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे 47 बार। सरल भिन्न में कैसे लिखेंगे, दोनों की बारंबारता हटाओ, दशमलव हटाओ, दोनों के ऊपर बारंबारता, जितने अंकों के ऊपर बारंबारता उतने ही नीचे नौ के लिखने हैं, 9 के, बस यू एक नियम है। एक और देखिए, जैसे अगर मैं करूं 325 अनंत बार, तो हम इसे शॉर्ट में तो ऐसे लिखे आ सकता है 0.325 के ऊपर बारंबार था। साधारण भिन्न में तीनों के ऊपर है ना, तो 3 नौ के लिखेंगे, याद हो गया। और कुछ नहीं करना यार, बस इतना करना, 3 नौ के लिखो, बस काटपीट होती है काट दो, काटपीट बाद में देख लेना, पहले बस आप इन्हें एक बार लिखना सीख लो। जैसे अगर मैं कहूं 0.2964 तो इसका मतलब है 0.2964 चारों की बारंबारता है। तो यार इन्हें बारंबारता और दशमलव हटाने के लिए नीचे 4 नौ का लिख लीजिए, 9 के 4 लिख लीजिए। एक के ऊपर है तो एक नौ का, दो के ऊपर है तो दो नौ के, तीन के ऊपर है तो तीन नौ के, चार के ऊपर है तो चार नौ की। मामूली सी बात है, ये मामूली सी बात है बच्चों। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, अब इनका जोड़ना, घटाना, गुणा करनी, ये सब हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं 0.5 बार प्लस 0.8 बार प्लस 0.7 बार, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया और वो कहेगा इसे सरल करिए, सिंप्लीफाई करिए, इसे सिंप्लीफाई करें, तो मेरे बच्चों हम कैसे लिखेंगे, 5/9 लिख लो इसे, 8/9 लिख लो इसे, 7/9 लिख लो, एक तरीका तो हो गया ये। ठीक है, अब जोड़ने के बटे 9 ही तो लिखा करें, एक के ऊपर बार, एक नौ के लिख लिए। अब सबके नौ बराबर हैं, हर समान है, तो जो का तो एक बार लिखो, ऊपर ले जोड़ दो, ये सारे जोड़ दो बच्चों, आप जोड़ कर देखो, 8 7 15 और 5 ऊपर कितने हो गए, 20। अब इस 20 को आप 9 से भाग दे लीजिए, 9 दूनी 18, कितने बच्चे आ गए, 9 दूनी 18, बच गए 2, लगाया दशमलव। ऐसे भी लिख सको 2 सही 2/9, इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 सही 2/9, 2 सही 2/9। ठीक है, अच्छा जी, अब आप ये भी सोचे यार, जब बटे में 9 आ जाता है तो हम उसे बारंबारता लिख सकें, जब बटे में 9 आ जाएगा तो बारंबारता में भी तो लिख सकें, अर्थात 0.22 बार हो गया, 0.22 बार हो गया, बटे में 9 था ना, इसलिए 0.2 बार लिख दिया। जोड़ घटा, इसे जोड़ ऐसे भी कर सकते थे, इसका एक और जोड़ने का शॉर्ट तरीका है, वो ध्यान दीजिए, जोड़ने का एक और शॉर्ट तरीका है, उस पर ध्यान दीजिए। जैसे 0.5 है, 0.5 बार है, तो इसका मतलब है 0.5 बार 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 लिख कर छोड़ दो। ठीक है, पॉइंट, चलो ये लिख ही दिया, 0.5 बार बराबर 0.8 बार है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट बार 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 बार, कहीं खोल के लिख सकें, कहीं बांध के लिख सकें, सब कला आनी चाहिए आप पे। 0.7 बार अर्थात 0.7777 इस तरह से। अब जोड़ने की तरह जोड़ दो, शर्मा क्यों रहे हो। ठीक है, एक अंक के ऊपर बारंबारता है, इसलिए एक अंक को बचा कर बारंबारता का हो गया, बाकी जोड़ दो। इन्हें तो छोड़ना है, जो एक्स्ट्रा है इनके बदले में बस हमें केवल हासिल चाहिए, कैरी जिसे हासिल बोलते हैं, तो आप इन्हें इधर से जोड़ना शुरू कर लो, कहीं से भी। 7 और 8 15, 5 20 हासिल लगे 2, 7 और 8 15 और 5 20, 20 और 2 22 हासिल लगे 2, हासिल के बाकी को छोड़ दो, बाकी को छोड़ दीजिए। इन्हें जोड़ दिए, 8 13 7 20 और 2 हासिल के 22, तो हमारा वही आ गया 2.2 बार।
जो कोष्ट में आया वो सब बारंबारता में लिखिए, जो अलग हो गया कोष्ट से वो सब पूरा लिखिए। इस तरह से देखो, एक और मजा आएगा अब की बार। अब की बार पक्का मजा आएगा 100%। अगर मैं कहूं 0.67 बार प्लस 0.93 बार, ये कोई सवाल है, मुझे जोड़ना है, तो आप तैयार हो जाइए जोड़ने के लिए। एक तो ऐसे लिख सकें 67/99 प्लस 93/99, आदत होगी ऐसे जोड़ लीजिए। 99 जो का तो लिखिए, तो आप हर समान है तो ऊपर ले डायरेक्ट जोड़ दो, 67 प्लस 93, ऊपर जोड़ के कितने हो गए, 7 और 3 10 हासिल 1 9 और 1 10 6 16, 160/99। 99 से 160 को भाग दोगे तो आप कहोगे 1 सही 61/99, ऐसे अर्थात 1.61 बार कहोगे। एक तरीका तो हो गया ये। 20/9 को बार में कैसे लिखेंगे बेटे, यहां ध्यान दे। 20 को आप ऐसे भाग नहीं दे सकते क्या, बिना उसके भी भाग दे सको, 9 दूनी 18, 2 सही 2/9, ऐसे तो लिख सको। और नहीं ऐसे लिख सकते 20/9 को बेटे, आप भाग तो दे लो, भाग आता है क्या, 9 से भाग दिया बेटे, 9 दूनी 18, कितने बच गए 2, दशमलव लगाया, जीरो तार ली, फिर 9 दूनी 18, फिर बच गए 2, दशमलव लगी रहा जीरो, फिर 9 दूनी 18। बेटे क्या आप इसे कभी काट पाओगे, जी नहीं, ऐसे ही दो दो बचते रहेंगे, दशमलव लगी रहा जीरो, फिर 9 दूनी 18, आप इसे कभी काट ही नहीं पाओ, अर्थात 2.222222, ये है। दो बार बार आ रहा है, तो जो चीज बार बार आवे उसे शॉर्ट में लिख लो ना, बार का निशान लगा के। ये हो गया बच्चों, ठीक है, ये था। और मैं डायरेक्ट कैसे लिखा था बेटे, मैं ऐसे लिखा था, 9 से 20 को भाग दिया, 9 दूनी 18, 2 तो मारनी चली, शेष कितना बच गया 2, 2/9, और जिसके बटे में 9 है उसे दोबारा बार लिख सके। अरे भाई अगर मैं ये कहूं 0.4 बार, तो आप इसे क्या लिखोगे, 4/9। जब इसे ये लिख सकें तो इसे यू भी तो लिख सकें बच्चों, 0.4 बार को 4/9, तो 4/9 को 4 बार भी लिख सकें। इसी तरह 2/9 को 0.2 बार भी तो लिख सकें। एक और देखो, समझो, बिल्कुल आराम से पूछो बेटे, पूछना आपका धर्म है। मैं एक सवाल ये बता रहा हूं, 0.67 दोनों के ऊपर बार प्लस 0.85, ये सवाल समझने का प्रयास करें। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.676767, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? दो तरीके हैं, देखो मैं दोनों तरीके पढ़ाना चाह रहा हूं, उन दोनों में जो शॉर्ट है वो उसे समझ ले। एक तरीका तो हो गया बेटे यू, इन्हें हमें जोड़ना है, तो इसे हम लिखेंगे 67/99 प्लस 85/99, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, अब तक की जानकारी के आधार पर दोनों के ऊपर बार है तो दोनों के लिखेंगे, इन दोनों के ऊपर बार है तो दोनों के लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। अच्छा जी, हर समान है बेटे, लिख लिया हमने 99, तो आप ऊपर लोगों को जोड़ोगे या नहीं जोड़ेंगे, 7 और 5 12 हासिल 1, 8 6 14 और 1 हासिल का कितना हो गया 15, 152 हो गया। अब 99 से 152 को भाग दो, अब मैं तो मुझबानी दे लूंगा, ऐसे दे लूंगा, 1 सही 53/99, मुझे तो आदत है कि यू 99 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है 52, एक 99 से कितना अधिक है 53 अधिक है, तो 1 सही 53/99। बाकी आप थोड़ा हो सकता है कम समझते हो, तो 99 एकन 99, कितने बच गए 53, अर्थात 1 सही 53/99। अब एक तो हमारा पूरा अंक हो गया पूरा, और ये दोनों के ऊपर नीचे दो नोनों के हैं, तो दोनों के ऊपर बार लगा सको, ऐसे ये आंसर आएगा। लेकिन ये तरीका हार्ड है, मैं इसका सिंपल तरीका पढ़ाना चाह रहा हूं। एक तरीका तो ये होगा, आप कहोगे हाँ जी ये तो पता लग गया, बटे नोनों के लिख लिए, नोनों के लिख लिए, लैसे बराबर है, ऊपर ले जोड़ लिए, भाग दे लिया, ठीक है। यू हार्ड है, मैं अब भी कह रहा हूं बहुत हार्ड है, क्योंकि अगले सवालों में बहुत परेशान रखेगा आपको। आप दूसरा शॉर्ट तरीका देखो,
इन्हें रिपीट करने का लिखने का मेथड देखो बेटे। 0.67 बार को आप ऐसे भी तो लिख सको 0.67 67 67 बार 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 ऐसे ऐसे लिखो, तोड़ के लिखो इसे। 0.85 बार को आप ऐसे भी तो लिख सको बार बार, बारंबार तक का मतलब है बार बार लिखो, बार बार लिखो, अनंत बार। यू निशान अनंत का है। अब यू बीच में जोड़ का निशान है तो चलो जोड़ेंगे, इन्हें तो छोड़ दो, इन्हें जोड़ो। ठीक है, ये तो हटाओ। चलो जी जोड़ते हैं बच्चों। अब आप ये देखो बारंबार तक कितने अंकों पे थी, यहाँ भी 2 अंकों पे, यहाँ भी 2 अंकों पे। तो आप 2 अंकों पे बारंबार तक का ये निशान लगा लो, पहले ही लगा लो। अब इन्हें जोड़ने का प्रयास करो, देखो इधर से जोड़ो, बाद में सब छोड़ देंगे। इनसे जो हासिल होगा उस वो चाहिए बस, ये बेफालतू के हैं। इन्हें कहीं से भी, चाहे यहाँ से जोड़ना शुरू कर दो, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, 1-2 अंक पीछे से जोड़ना शुरू कर रख रहे हैं। चलो मैं यहां से जोड़ रहा हूं। 8 और 6 14 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15 हासिल 1। अब ये हमारे किसी काम के नहीं बच्चे, सब कुछ छोड़ दो। हमें तो बस इस हासिल की जरूरत थी, कोई हासिल है क्या, ये चाहिए था बेटे। यू एक इधर काम आओगा। 7 और 5 12 और 1 13 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15, ये लिख दिया 15। 1.53 हो गया। बारंबार तक कितने अंकों पे है, 2 अंकों पे, तो 2 पे लगा दिया, आंसर आ गया। देख वही आ गया 1.53। बस जोड़ना जोड़ना। देखो एक और 4.65 बार माइनस 2.89 बार। कॉपी पे लिखो और करके दिखाओ, जल्दी करिए, जल्दी करिए बच्चों। देखो एक बार सभी भाई, आसान तरीका क्या है मैं उसे सिखाना चाह रहा हूं, एक बार आप ध्यान लगाएं। 4 पॉइंट, सभी भाई प्लीज मेरी तरफ देखिए। 4.656565 बारंबार का अर्थ है बार बार लिखना। बच्चों का काम है, छोटे छोटे बच्चे जोड़ घटा के सवाल कर सकते हैं, जोड़ घटा के ही हैं, इनमें कोई टेंशन ना ले। बारंबार तक जाए उसका मतलब बार बार लिख लो बस। 89 89 89, छोटे छोटे बच्चे जोड़ घटा करें दूसरी तीसरी के, और घटाना है, ये सवाल है। कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, आप बड़े हो रहे आप रख सकते हो। देखो किन बातों का ध्यान रखना है। बारंबारता 2 अंकों पे है, यहाँ भी 1 2 2 अंकों पे है। जब 2 अंकों पे है तो बच्चों यहाँ भी 2 अंकों के बाद यू निशान का मतलब है बारंबारता। ठीक है, अब आप इधर से घटाना शुरू करें, हासिल पासिल पता लग जाएगा। बेटे इधर देखो, कहीं से भी ये बाकी छोड़ दो, एक्स्ट्रा जितने भी फालतू के हैं यहां से देख लो। 15, 5 में से 9 नहीं घटते तो 15 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा, 6। यहाँ रह गए 5, फिर इधर से हासिल ले लिया है कि बस इस बात का ध्यान रखना, इधर से हासिल लिया के जी हाँ 15 हो गए, 15 में तो 8 गए, कितना 7। तो इसका मतलब इधर से एक हासिल जा रहा, तो इधर कितने रह गए 4, बाकी को छोड़ दो, हासिल का पता लग गया, इधर से एक जा रहा। तो यहाँ हो गए 14, 14 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 14 में से 9 गए 5। ठीक है, यहाँ फिर रह गए, एक कम हो गया 5, 15 हो गए, 15 में तो 8 गए, कितना बचा 7। यहाँ फिर एक कम हो गए 3, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। जो का तो दशमलव के नीचे दशमलव, तो 1.75 आंसर ये आएगा। बस घटाना ही तो है, जैसा आप और चीजें घटाते हो ये भी घटा लो, और चीजें जोड़ते हो ये भी जोड़ लो, इस टाइप की बात है बस। ठीक है, एक और सवाल लिखो। 15.236 836 तीनों के ऊपर बार प्लस 5.753 तीनों के ऊपर बार जोड़ना है बच्चों, इन्हें जोड़ना है। तो वही आसान तरीका आप अपनाओ। 15.836
8 3 6 8 3 6 ऐसे लिख लिया। उसके नीचे दशमलव के नीचे दशमलव, ये विशेष ध्यान रखना, दशमलव, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 753 753 753 ऐसे। जोड़ना है तो प्लस का निशान लगाओ, घटाना है तो माइनस का लगाओ। अब विशेष बात देख लो मेरे प्यारे बच्चों कि ये कितने अंकों के ऊपर बार था, 3। यहाँ भी कितनों के ऊपर बार, 3 3। तो दशमलव के बाद 3 अंकों के बाद ब्रैकेट बंद कर दो, इन्हें चुन लो, सेलेक्ट कर लिया हमने। तो बाकी के हमें हासिल देखना, बस यहाँ से कोई हासिल आएगा क्या, कोई हासिल आएगा क्या, कैरी जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जोड़ना है, जोड़ के देख लिया, जैसे 6 और 3 9, कोई हासिल नहीं। 5 और 3 8, कोई हासिल नहीं। 8 और 7 15, 15 का 5 का हासिल 1, हासिल आ गया, बाकी को छोड़ दो। इन्हें जोड़ो, 6 और 3 9 और 1 हासिल का, 6 और 3 9 और 1 10 हासिल 1, 5 3 8 और 1 हासिल का था, कितना हो गया 9, 8 7 15 का 5 का हासिल 1, 15 5 20 और 1 हासिल का 21, दशमलव के नीचे दशमलव, बाकी को छोड़ दो, बस ये उत्तर आओगा 21.590, तीनों के ऊपर बार लगाओ। ये आ गया, ये मामला था बच्चों, ये मामला था। क्वेश्चन पे हम तब चलेंगे जब आप ये छोटी छोटी चीजें सीख लोगे। इन्हें जोड़ना घटाना, किसी को कोई दिक्कत है मैसेज करके बताइए फटाफट, मैसेज करके बताइए सभी भाई फटाफट, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए। अच्छा, अब हम एक छोटे से एक टॉपिक पर और चल रहे, थोड़ा सा कुछ बच्चों को हार्ड लगेगा, कुछ का मजा आएगा, थोड़ा सा एक और टॉपिक पे हम फोकस करेंगे। अगर बच्चों सवाल ऐसा हो 0.4 बार, तो आप समझ गए 4/9 लिखेंगे। अगर बच्चों ऐसा हो 0.7 बार, तो आप पता लग गया 7/9 लिखोगे, ठीक है। अगर बच्चों ऐसा हो 0.23 बार, तो आपको पता लग गया 23/99 लिखेंगे, दोनों के ऊपर बार है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों अगर ऐसा 0.33 के ऊपर बार हो, बस केवल 3, अर्थात कहने का मतलब 0.23 बार बार आ रहा हो, बस केवल 3, ये वाला मामला, ये वाला मामला, ये समझो। अब इस टाइप की चीजों को समझो। जैसे मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूं, प्लीज आप इस बात को, अगर मान लिया सवाल ये आ गया 0.477777, ये आ गया, क्या आप समझ पा रहे हो? तो मेरे बच्चों 0.47 की ही बारंबारता है या नहीं है, आप ये सोचिए। यार केवल 7 ही तो रिपीट हो रहा है, यही तो रिपीट हो रहा है, यही तो बार बार आ रहा है, बार बार, बार बार का मतलब बारंबारता, यही तो 7 बार बार आ रहा है, तो 7 के ऊपर लगाऊंगे। अब इसे सरल भिन्न में सुनो, तो इसका मतलब अब कैसे इसे सिंपल करें, इसकी सिंपल फॉर्म क्या है, तो वो देखिए, ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बोल रहा हूं। आप सबसे पहले पूरी संख्या लिखो, लिख दिया। अब जिसके ऊपर बारंबारता नहीं है वो घटाना जरूरी है। अब तक बात दोबारा रिपीट करो अपने दिमाग में, क्या क्या बोल रहा। पूरी संख्या लिखी, ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं था वो घटाना जरूरी है, बस ऊपर। अब नीचे देखो क्या है, जिसके ऊपर बारंबारता पहले उसके बदले का 9 लिखना है, 9 9, और जिसके नहीं है उसके बदले की 0, बस ये कैलकुलेशन करनी। तो बचेगा क्या, 47 में से 4 जाकर 43 और 90 आंसर। एक बार और देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है, 5-6 बोल लूंगा, सीख तो जाओगे यार। मन में जब ये रखोगे ना, यार समझ में नहीं आया, यार समझ में नहीं आया, तो यू माइंड इतना हराम है, यू छोड़ दे उस बात को समझना। इस माइंड को ये कहो यार समझ कह क्या रहे हैं, कैसे कैसे करना, रिपीट करो। जिसके ऊपर बार नहीं है पहले तो पूरी संख्या लिख लो, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा दो, बस। पहले पूरी संख्या लिख लो, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा दो। नीचे क्या लिखना, जिसके ऊपर बार है उसके बदले के 9 के लिखो, जिसके नहीं है उसके बदले की 0 लिखो, बस कैलकुलेट कर दो।
तो अपने माइंड को पहले इसमें ईंट मारो सिर में यार, समझा कर सारी चीज को टाइम पे। देखो बेटे, मान लिया अगर कोई सवाल ऐसा आ गया 5 6 3 बार, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 0.563 बार बार है, 3 बार बार है, 3 बार बार है बच्चों, ये बात है, ठीक है। सरल कैसे करेंगे? 0.563 के ऊपर बारंबार था, ये जो बार बार है बच्चों, आप इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब सरल कैसे करेंगे? सिंपल फॉर्म इसकी कैसे लाओगे? फ्रैक्शन में कैसे लाओगे इसे सिंपल फॉर्म में? तो आप पहले पूरी संख्या लिख लो, पूरी संख्या लिख ली, जिसके ऊपर बार नहीं था बच्चों घटा दिया, 56 के ऊपर बार नहीं है वो घटा दिया, बस ये मामला। नीचे क्या करना? जिसके ऊपर बार है उसके बदले का 9 लिखोगे, और जिसके नहीं है उसके बदले की 0। ये आप एक बार सुन लो, 1 लाख बार सुन लो, समझदार को इशारा काफी हो, ये कहावत सुनी होगी। तो 563 में से जैसे आप 56 घटाओगे, 13 में से 6 गए 7, 5 में से 5 गए 0, ऊपर नीचे धर का घटा लियो, जिस पर ना आता हो घटाना, बटे 900, ठीक है बच्चों। क्या आपको विभाजिता के नियम आते हैं, मतलब काट पीट करने के नियम? आपको बताया था कि ऊपर अगर अंकों का जोड़ 3 से कट जाए, नीचे भी 3 से कट जाए, तो पूरी संख्या कटेगी। देखो 7 और 5 12 हो, 12 है तो 3 से कटेगा, और यू भी 3 से कटेगा, तो इसका मतलब 3 से काट दो इसे, नीचे भी 3 से काट के लिखो। 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, बच गए 2 हो गए 20, 3 छंग 18, बच गए 2 हो गए 27, 3 हम 27, ठीक है बच्चों। 3 से इसे भी काट दो, 3 तिया 9। उम्मीद करता हूं अब ये नहीं कटेगा, क्योंकि 6 और 1 7, 7 और 9 16 हो गया, ठीक है। 16 16 3 से नहीं कटता, तो अब यू किसी से नहीं कटे, जो का तो छोड़ दो। इस सवाल ये ऐसा आ सकता है, सरल करो तो ऐसा सरल करके उत्तर देना। मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन और पढ़ाना चाहूंगा, फिर आपको पीडीएफ में क्वेश्चन मिले हुए, आप उन्हें करना। अगर मैं कहूं 0.4 या कुछ भी ले लो, क्या जरूरी 4 ही, 58373737, क्या आप देख रहे हो 37 बार बार आ रहा है? बेटे ध्यान दीजिए, 0.58 तो आप इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, 37 की बारंबार था। जो बार बार आ रहा उस पर आप ये निशान लगा दो, रोक दो, बार बार ना लिखने की बजाय एक बार लिख के उस पर संकेत लगा दो, हाँ यू बार बार चीजें हैं, ये चीजें बार बार हैं। आप उस पर लेवल लगा दो बार बार का, ये है। हम बार बार नहीं लिखना चाहते, बस एक बार लिखना चाहते हैं, उस पर लेवल लगा दो बार का, ठीक है। अब आप इसे सिंपल करें, सिंपल करें। कैसे करेंगे? पूरी संख्या लिखो, फिर याद कर लो मैं क्या बोल रहा था। पूरी संख्या लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं है वे घटा दो, 58 घटा दो, ये हो गया। जिसके ऊपर बार है उसके बदले के नॉनों के पहले लिखेंगे, उसके बदले के नॉनों के, जिसके नहीं है उसके बदले की 0 लिखेंगे। यहाँ दोनों के ऊपर था बार तो 2 नॉनों के, और 2 के ऊपर बार नहीं था तो 2 0 लिखेंगे। आप इसे अब कैलकुलेट कर दें। 7 में से 8 नहीं जाते, तो 17 में से 8 गए, बच गया 9, यहाँ रह गए 2, 12 हो गए, 12 में से 5 गए 7, तो यहाँ रह गए 7 और 5, 5779 बटे 9900। ये कट सकते हैं तो आप इन्हें काट के लिखिए, नहीं कटते तो छोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। एक दो क्वेश्चन मैं और पढ़ा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आएंगे। अगर मैं कहूं 2.4 2.4 3333, इस टाइप का क्वेश्चन को सरल करें, सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई इट, इसे सरल करें, ठीक है दोस्तों। तो हम इन्हें कैसे सरल करेंगे आप गौर करें। सबसे पहले आप इसे शॉर्ट में लिखो, 2.4 जिसकी बारंबारता उस पर लेवल लगा दो बारंबारता का, ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम इसे कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए बेटे। 2 तो जो का तो हम यहाँ प्लस का निशान डाल सके, 0.43 बार, ठीक है। हम यहाँ प्लस का निशान बीच में लिख सकते हैं।
आप ध्यान दो, 2.5 कहीं लिखना हो इसका मतलब 2.5 रुपए हैं, अर्थात 2 प्लस आधा रुपए, 2 रुपए पूरे आधा रुपए, प्लस बीच में डाल सके दशमलव वाले किसी भी क्वेश्चन में। चलो जी देखिए, उसे उसी तरह हल करें। 2 प्लस, पहले पूरी संख्या लिखें, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा ले, जिसके ऊपर बार है उसके बदले का 9, जिसके नहीं है उसके बदले की 0। अर्थात 2 प्लस 43 में से 4 घटाओगे तो 39 बचेगा बटे 90। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब आप इसे काट दीजिए, 3 से 13 बार कट जाएगा, 3 से 30 बार कट जाएगा, 3 से यू भी कट जाए, यू भी कट जाए। तो हमारा बचा कितना? 2 प्लस 13/30, 2 प्लस 13/30। चाहो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 सही 13/30, ऐसे भी लिख सकते हो सही में। आप चाहो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 60 और 13 73, 73/30, ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ गुणा करके और यहाँ जोड़ के। 30 दूनी 60, 60 13 73, 73/30। ठीक है बच्चों, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? किसी भाई को? आप इन्हें सब सवालों को एक बार जरूर देखना, कॉपी पे एक बार जरूर करना, तब आपको अच्छा लगेगा, तब कॉन्फिडेंस आएगा जब अपने आप करके देखोगे। और वैसे ही वीडियो देखकर फिर सोगे बंद करके, कुछ नहीं सीखो। वही बच्चा सीखा है जिसने अपने आप अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखी है। अपने आप सवाल करना, अपनी किस्मत लिखना हो बच्चों। जब आप अपने आप करके देखो, थोड़ा करो पर करो अपने आप, इन सब चीजों को अपने आप करके देखो। वीडियो चलाओ, सवाल आ गया, रोक दो वीडियो को, फिर अपने आप करो, फिर टीचर की देखो आपने कहाँ गलती करी। अगला सवाल फिर आ गया, वीडियो चलाओ, सवाल को जैसे ही सवाल आ गया रोक दो वीडियो को, उस सवाल को लिखो, फिर अपने आप करके देखो, फिर टीचर का सॉल्यूशन देखो। आपके सॉल्यूशन और टीचर के सॉल्यूशन में कितना अंतर है। आपने अच्छा किया है, टीचर ने अच्छा किया। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छा करना सीख जाओगे टीचर से भी। सच है यह बात। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कुछ बेसिक सवाल के लिए जो पीडीएफ लेकर आए थे उनकी तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन पहला था हमारा, ये इस टाइप का। ठीक है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है सारे कंपटीशन में। 0.4 बार, 0.4 बार का वर्गमूल बताओ। ये वर्गमूल का निशान हो बच्चों, अभी सीख लो हर चीज। वर्गमूल का निशान ये होता है, ठीक है। 0.4 बार का मतलब है, पॉइंट भी हट जा बार भी हट जा, अगर हम 9 लिख दे तो 4/9, 4/9 का वर्गमूल ये हो गया। तो सब बच्चे जाने 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 गुणा 2 4, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, अर्थात ये 2 को अब 3 से भाग देना हमें, लगाया दशमलव होगी 0, 3 छंग 18, 2 बच गए, फिर दशमलव लग रहा 0, 3 छंग 18, 2 बच गए, दशमलव लग रहा 0, फिर 3 छंग, कभी भी नहीं कटेगा तो 6 आता ही रहेगा। इसका मतलब हो गया 0.66666 ऐसे। तो इसका मतलब 0.6 बार लिख सको, रोक दो इसे, 0.6 बार, आंसर डी विकल्प आ गया। अपने आप करके देखो इन सवालों को, अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखो बच्चों। देखो कितना सिखाया। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, 0.38 बार ये क्वेश्चन है, को सरल भिन्न में व्यक्त करें। सारे कंपटीशन के आए हुए क्वेश्चन है। तो मेरे भाई आप कैसे लिखोगे? पूरा 38 लिखोगे, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा के लिखोगे, जिसके ऊपर बार है उसके बदले का 9 लिखोगे, और जिसके नहीं है उसके बदले की 0 लिखोगे। कैलकुलेट कर दोगे, 38 में से 3 गए 35 बचेगा, और 35 नीचे 90 है ही बच्चों। ये 5 यहाँ भी है, यहाँ 0 है, निश्चित रूप से 5 से कटेगा, जिसके बाद में 0 या 5 हो, 5 से जरूर कटता है। तो 5 से इसे काट दिया, 5 सते 35, 5 से इसे काट दिया 18, 18 पंजे 90 हो। पाड़े याद होने चाहिए, जिसके पाड़े याद उसका गणित पक्का, बिल्कुल पक्कम पक्का हो जाए, 1-2 चैप्टर पढ़ते ही। हमारा बी विकल्प आ गया। ठीक है दोस्तों, ये तो उसी टाइप का सवाल है जो मैं वे फॉर्मूले पढ़ाए थे। तो आप इसे खुद करना, खुद देखना कैसा होगा। ना हुआ तो मैं बताऊंगा। इस सवाल को देखिए दोस्तों,
यार से क्वेश्चन को देखिए, 22.4 बार प्लस 11.567 बार प्लस, माइनस है उधर, क्यों माइनस है छोटा सा यहाँ, माइनस 33.59 बार। बेहतरीन और खतरनाक सवाल है। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को ज्यादा केयरफुली से देखोगे। ठीक है दोस्तों, तैयार हो? देखिए, ऐसे ही ऊपर नीचे लिख के जोड़ना है। 22.4 बार का मतलब है 4 बार बार, 4 बार बार, जितनी बार चाहो 5-4 बार लिख के छोड़ दो। ठीक है, 11 पॉइंट के नीचे पॉइंट जरूर याद रखियो भाई, बस यह सतर्कता रखियो। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 6 की बारंबारता है, गौर करें, 6 और 7 बार बार आ रही है, तो इसका मतलब है 6 7 6 7 6 7, ऐसे लिख के छोड़ दो। अंक के नीचे अंक लिखना जरूरी है, 4 4, ये भी जितनी बार चाहो। सबसे पहले हमें इन्हें जोड़ना है, उसके बाद हमें घटाना है। तो आप पहले जोड़ लीजिए, बाद में घटा लो। सारी क्रिया एक साथ करोगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं तो जोड़ दूंगा, एक साथ ही कर दूंगा सारी क्रिया, तो पहले आप जोड़ लीजिए। सबसे पहले जोड़ने से पहले आप ये देख लीजिए, ये जरूरी है बात देखना कि यहाँ बारंबारता कितने अंकों पे है, 2। यहाँ बारंबारता कितने अंकों पे है, 1। बिना बारंबारता के कितने अंक हैं, 1। तो एक अंक के बाद शुरुआत करेंगे ब्रैकेट, एक अंक के बाद ब्रैकेट शुरुआत करेंगे। ब्रैकेट कितने, देखो मैं फिर बोल रहा हूं इस बात को, वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देख लियो। बिना बारंबारता का, इस पर बारंबारता नहीं है, इस अंक पे बारंबारता ऊपर नहीं है। बिना बारंबारता का एक अंक है, तो ऊपर नीचे सब जगह एक अंक छोड़ देंगे दशमलव के बाद। ठीक है, अब दूसरी बात सुने, यहाँ बारंबारता के 2 अंक हैं, यहाँ 1 अंक है, तो इनका एलसीएम 2 और 1 का 1 ही आओगा। 2 बड़े हैं तो 2 के बाद बंद कर दीजिए, ये नियम सुन लो बस। इधर से जोड़ना शुरू कर दो, इधर से कोई हासिल आओगा ले लेंगे, नहीं आओगा सब कुछ छोड़ देंगे। जैसे 7 और 4 11 हासिल 1, 6 और 4 10, 1 हासिल 11 हासिल 1 आ गया। इसे छोड़ दो, इन्हें भी आग दे दो, छोड़ दो, इन्हें जोड़ दो। 7 4 11 और 1 12 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 हासिल 1, 22 11 33 और 1 34। ये आ गया बच्चों, हमें पता लग गया यार, क्यों तू बार बार, अच्छा ये आ गया। अब हमें पता लग गया, इन दोनों का जोड़ हमने कर दिया। रुक जा भाई रुक जा, इन दोनों का जोड़ हमने कर दिया इनका। अब यू घटाना बच रहा, चलो भाई घटाते भी हैं। 34.012, 34.012 बारंबारता पे है ना, तो 1 2 1 2 1 2, थोड़ा सा हार्ड सवाल हो गया यू आपके लेवल से। 33.5999, इस तरह से घटा दीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है, घटा दीजिए। ये देख लो, यहाँ बारंबारता के कितने अंक हैं, 2, और बिना बारंबारता का 1। यहाँ बिना बारंबारता का 1, वहां 1, तो इसका मतलब 1 अंक छोड़ दो, 2 अंक पर बारंबारता लगाओ। घटाना है अब की बार। 12 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 3। इधर है कि 10, 10 में से 9 गए 1, इसका मतलब इधर से 1 हासिल चला गया, तो यहाँ 11 हो गई। 11 में से 9 गए 2, इधर है कि 10, 10 में से 9 गए 1, इधर 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ रह गए 33, 33 में 33 गया 0, तो उत्तर आएगा हमारा, उत्तर 0.41 बार, 0.41 बार, 0.41 बार, 1 बार, बार के ऊपर 1 2 के ऊपर बारंबार था, 0.41 बार। बेटे देखो यू विकल्प है, और इस सारे को एक साथ भी कर सके थे। देखो मैं इतना लंबा चौड़ा करा, उनके लिए करा क्योंकि कुछ बच्चे बेहद कमजोर दिखाई दे रहे मुझे आप में से। यार एक बार ही लिख लेते हम सारा का सारा। देखो
22.4 बार का मतलब 4 ऐसे। ठीक है, 11.567 ऐसे एक बार लिख लिया। नीचे 33.5 9 बार है तो 9 9 9 9 ऐसे। ऊपर ले जोड़ने निचरला घटाना, बस डायरेक्ट कर सको आप इसे। यू घटाना ये जोड़ना, देख लो बेटे एक बार। 4 4 10। अच्छा पहले ब्रेकेट लगा लो। बिना बारंबारता का एक अंक है तो एक के बाद शुरुआत करें, बारंबारता के 2 अंक हैं, यहाँ भी 2 अंक हैं तो 2 अंकों के बाद बंद करें। कहानी खत्म सवाल की। ऊपर जोड़ते रहो नीचे घटाते रहो। 4 4 10, 10 में 3 हो गए, कितना बचा? 10 में से 9 हो गए 1। 7 और 4 11, 7 और 4 कितने हो गए? 11। ऊपर ले जोड़ेंगे दोनों, निचरला घटाओगे। 7 और 4 11, 11 में 3 हो गए, कितने बचेंगे? 2। यहाँ भी देखो 4 4 10, 10 में से 9 गए, कितना बचेगा? 1। 5 4 9, 5 और 4 9, 9 में तो 5 गए, कितना बचेगा? 4 पॉइंट। ये 22 और 11 कितने हो गए? 33, 33 में से 33 कट गया 0 तो उत्तर आ गया 0.412, 0.412 के ऊपर बात ये आ गया। एक साथ कर सको, इतना लंबा चौड़ा भी मैं बताया। खैर मेरा फर्ज है बच्चों आपको सिखाना सब तरह से। आपका पता नहीं बच्चों आप घर कितना पढ़ो, कॉपी पेंसिल लेके बैठो या नहीं बैठो। मेरे तो सारा दिन पेंसिल ही हाथ में रहे बच्चों। सवाल क्या है दोस्तों? ध्यान से पढ़िए, मजा आएगा। देखो 0.1759 की बारंबारता 595959 ये है। जोड़ का निशान है, जोड़ लिया। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना जरूरी है। जो बोल रहा हूं उन्हें एक बार सुन लेना, मैं क्या क्या बोल लूं। पागल तो मैं हूं नहीं, सब चीज सही बोल लूं, आप उन्हें सही अप्लाई करिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट, डिजिट के नीचे डिजिट, आगे पीछे हो गया उत्तर बदल जाएगा। इससे पहले पहले ही छिद्दे छिद्दे लिख लो, किसी भाई को कोई दिक्कत हो पहले ही आप, जैसे 0.1759 की बारंबारता है 59 की, तो 59 जिसकी बारंबारता का मतलब बार बार लिखो। 0.3041 की बारंबारता 414141 ऐसे लिखो। तो दोस्तों अब बारंबारता का निशान बनाओ, वो संकेत बनाओ जो जरूरी 2 अंकों पे है, ये भी 2 अंकों पे है। यहाँ बिना बारंबारता के 2 अंक, यहाँ भी बिना बारंबारता के 2 अंक, तो बिना बारंबारता के 2 अंक के बाद ब्रैकेट शुरू करो, 2 अंकों पे लगाओ। जैसी फॉर्म वहां ऐसी यहाँ। यार ये बिना बारंबारता के 2 हैं तो इधर भी 2 छोड़ दिए, वहां बाद के 2 पे है तो 2 पे लगा दिए। यार इतना आसान है। जोड़ कह रहा जोड़ दो, घटा कह रहा घटा दो, बच्चों की तरह सवाल है। 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, यू हासिल जरूरी है। 5 और 4 9 और 1 10 हासिल 1 चाहिए, ये बाकी सब छोड़ दो, यू हासिल आ गया जो इधर काम आओगा। 9 और 1 10, 1 हासिल 11 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 हासिल 1, 7 और 1 8, 3 और 1 4 दशमलव, तो उत्तर आ गया 0.48। यू कोष्ट में है, कोष्ट का मतलब बारंबारता वाले हैं, अर्थात 0 1 की बारंबारता 0.4801, 0.4801 की बारंबारता। ये बी विकल्प आ गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आवे, ये बार बार आवे। ठीक है बच्चों, इस सवाल को देखिए, खुद करना, एक आधा क्वेश्चन खुद करना। सवाल ये है 1.343434 4.121212 जोड़ना है। यहाँ बारंबारता के 2, यहाँ भी बारंबारता के 2, तो 2 अंक पे लगाऊंगे। बिना बारंबारता का कोई अंक नहीं है, पूर्णांक तो है बस। जोड़ दीजिए, 4 2 6, 3 और 1 4, कोई हासिल नहीं, खत्म हुआ। 4 2 6, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5.46 बार, 5.46 बार, 5.46 बार। अब इसने इस सवाल में क्या कर दिया, इसने कर दिया फ्रैक्शन बना दी, तो आप भी बना सको। 5 प्लस 46 के बटे 99 में लिख सको, दोनों के ऊपर बार था। कटते हैं जी? नहीं कटते,
तो आप गुणा कर दो। 99 पंजे कितना हो, 5 नम 45, 5 नम 45 और 4 49, 495 में 46 और जोड़ दो, ऊपर ले 4 5 11 9 और 4 13 और 1 14 हासिल 1 4 1 5, ऊपर आ गया 541 और नीचे आ गया 99। 541 बटे 99 कहीं है? क्या कर रखा इसने सवाल ने, कैसे कैसे लिख रखा, 90 क्यों लिख रखा? तो इसका मतलब किसी के बारंबारता में फर्क है कहीं ना कहीं, किसी डिजिट के बारंबारता पे कहीं ना कहीं फर्क है। 90 तभी आओगा। हो सकता है इन एकक अंक के ऊपर बारंबारता हो। सवाल में मिस्टेक है, छोड़ देना, पीडीएफ में मिल जाएगा, देख लेना, एक बार देखेंगे। इस सवाल को कर लेना। ये देखिए, कुछ आपकी बुक में होंगे बेटे, उन्हें करके देखना। 0.24242424, इसका मतलब है 0.24 बार बार आ रहा। साधारण भिन्न में कैसे लिखेंगे? 24 दोनों के ऊपर नोनों के हैं, दोनों के ऊपर 12 दो नोनों के, 3 से काट दो, 3 अठे 24, 3 से काट दो नीचे 33, 8 बटे 33। ठीक है, ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है सारे के सारे, एसएससी सीजीएल 2018। 1.27 बार है, 1.27 बार है, 1.27 बार है। पी बाई क्यू के रूप में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? 1 + 27.27 बार, अर्थात 1 + 27 बटे दोनों के ऊपर बार है, दोनों नौ के। ठीक है बच्चों, काट दीजिए। 9 से 9 × 27, 9 से 9 11 99, अर्थात 1 + 3 बटे 11 आ गया। तो 11 एकन 11 और 3 कितना हो गया? 11 एकन 11 और 3 14 बटे 11, 14 बटे 11। सी विकल्प बिल्कुल सही है, 14 बटे 11। इतने आसान भी है। ये फ्रैक्शन, एक सवाल ये था बच्चों, ये इसे करना, खुद करना आसान सवाल है, आपके लिए भी कुछ होना चाहिए ये सवाल करना। इसे देख लो एक बार, कितने 1/6 मिलकर इतने बनेंगे? तो कितने 1/6 मिलकर, अगर मैं कहूं कितने 5 मिलकर 20 हो जाएंगे, कितने 5 मिलकर 20 हो जाएंगे, कितने 55 के रुपए 20 रुपए हो जाएंगे, कितने 5 के 20 हो जाएंगे, कितने 5 के 20 होंगे? तो आप कहोगे 20 को 5 से भाग दे दो, 4 चाहिए, 55 रुपए के 4 चाहिए, 20 हो जाएंगे। वही काम यहाँ है, तो आप इससे भाग दे दो, इस पहले वाले से, अर्थात 41 सही 2/3 को भाग दे दीजिए 1/6 से। तो कैसे करें? 3 एकम 3, 41 तिया देख लो, इनकी गुणा करनी है, ठीक लिखो पहले इन्हें। 41 तिया कितने हो? 123, 123 और 2 कितने हो गए? 125/3। किसी को कोई दिक्कत? जी नहीं। बटे 1/6, इसे लिखा ऐसे, इसे जो का तो। अब हमेशा जब 4 पद हो, 1 2 3 4, बच्चों सीख लेना है नियम, बार बार आऊंगे। 1 2 3 4 पद हो तो बीच बीच की गुणा बार बार की करो, बार बार की गुणा 125 × 6, 125 × 6, और बीच बीच की 3 एकम 3, 3 ते 6 काट दो, 3 दूनी 6, 125 दूनी कितना हो गया? 250। तो आंसर आ गया 250। ये सिंपल क्वेश्चन है, करियो ऐसे। ठीक है बच्चों, एक दो क्वेश्चन इसमें छोड़ दिया, ये क्वेश्चन खुद करना, ये क्वेश्चन करके देखियो, कल बताऊंगा इस टाइप के सवाल। ये क्वेश्चन कर दिया, सारे ही कर दिए बच्चों, एक एक ये क्वेश्चन छोड़ा, इसे कर दियो, एक दो ही छोड़ा, बाकी सारे कर दिए। ठीक है, ये पढ़िए। कल कैलेंडर की आखिरी वीडियो और गणित की भी कल सुबह पढ़ाऊंगे, आपको मैसेज करके छोड़ दूंगा सबको कब आना है। ठीक है, सुबह आप इस पर तैयारी करें, क्योंकि ये टॉपिक ज्यादा डेंजर है। इतना ही खिलाना आपको है जितना आप हजम कर सको। पढ़ाने को मैं कितना ही लंबा चौड़ा पढ़ा सकता हूँ, सब कुछ मेरे माइंड में है, मुझे कुछ तैयार नहीं करना, सब तैयार है दिमाग में। लेकिन आपको 4 दिन का भोजन एक दिन में खिला दे, एक टाइम में खिला दे, तो आपका वो हजम नहीं होएगा। इसलिए पहले जो जो पढ़ा रखा उसे तैयार करिए, आपका टेस्ट होगा, मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा कब टेस्ट होगा। ठीक है, पहले तैयार करिए।